आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 एंड BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए विलोम शब्द से रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण 25 प्रश्न को करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग ज्वाइन कर जाए और मैं आपको बता दूं कि ये टोटल 25 प्रश्न जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर एक प्रश्न जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया हुआ है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि दिए गए शब्द का विलोम क्या है। यहाँ पर देखिए यस, यस शब्द का जो है विलोम क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखिए सुयस, अपयस, नीरस, नीरब। तो देखिए जो आपका यस होता है ना, इसका विलोम होता है अपयस। क्या होता है? अपयस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। याद रखिएगा, ये यस का क्या होता है आपका विलोम? अपयस। समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न आपका सेकंड नंबर है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। यहाँ पर जो है निर्माण, निर्माण का मतलब होता है किसी कार्य को जो है करना या किसी चीज़ का जो है बनाना, ढांचा निर्माण कर रहा है। तो हम किसी चीज़ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या करते हैं, उसका विलोम क्या होगा। देखिए यहाँ पर है अहित, कोमल, ध्वस्त और निश्चित। तो देखिए जो हम लोग किसी भी चीज़ का निर्माण करते हैं ना, तो इसका हम लोग बाद में उसे ध्वस्त भी करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निर्माण का क्या हो जाएगा विलोम? आपका ध्वस्त हो जाएगा। समझ गए। निर्माण मतलब बनाना और ध्वस्त मतलब गिराना या नीचे तोड़ना। समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न देखिए 3 नंबर। तो यहाँ पर आपका 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। यहाँ पर जो है शुद्ध, शुद्ध का विलोम क्या होगा? आप सभी लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका है अशुद्ध, गलत, विरुद्ध, पवित्र। तो बताएं क्या होगा। तो देखिए जो शुद्ध है ना, इसका आपका जो विलोम होगा वो हो जाएगा अपशुद्ध। समझ गए। शुद्ध का अपशुद्ध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 1 नंबर सही आंसर है। अगला यहाँ प्रश्न है 4 नंबर की दिए गए शब्द का विलोम चुने। यहाँ पर क्रय, क्रय मतलब जिससे हम लोग खरीदते हैं। तो क्रय का क्या हो जाएगा? क्रय मतलब कि जिस मूल्य पर हम लोग जो खरीदते हैं, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदते हैं। समझ गए। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदते हैं। ये हो गया क्रय का मतलब। तो क्रय मतलब खरीदना होता है। तो क्रय का विलोम क्या होगा? निर्यात, और यहाँ पर अहित, और यहाँ पर बंधन और विक्रय। तो देखिए क्रय का जो हो जाएगा आपका विक्रय हो जाएगा। विक्रय हुआ मतलब कि बेचना, क्रय मतलब खरीदना और विक्रय मतलब कि बेचना। समझ गए। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निर्यात का आयात होता है, बंधन का मुक्त हो जाएगा। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला यहाँ 5 नंबर प्रश्न जो है कह रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। यहाँ पर आपका है उदय। उदय का क्या होगा बताएं। उदय सूरज सुबह सुबह क्या करता है? उदय होता है ना। सुबह सुबह जो है सूरज क्या होता है? उदय होता है, उगता है। उदय मतलब कि आना, उगना। समझ गए। उदय। तो उदय का क्या होगा? यहाँ पर देखिए उत्तर में उत्तर, वाचाल, निरस्त और यहाँ पर अस्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। उदय का क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, मतलब कि अस्त। उदय मतलब उगना, अस्त मतलब डूबना। समझ गए। किसी भी चीज़ का उदय होता है तो उसका अस्त भी होता है। ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न है 6 नंबर। दिए गए शब्द का विलोम चुने। अज्ञेय। देखिए अज्ञेय का आपको जो है विलोम चुनना है। यहाँ पर है विज्ञ, अनुज, आस्था, आज्ञा। तो बताएं क्या इसका आंसर होगा। तो देखिए अज्ञेय, जो आपका अज्ञेय का जो विलोम होगा वो होगा आपका विज्ञ। समझ गए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। समझ में आ गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 7 नंबर है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। स्थूल, स्थूल का क्या होगा बताएं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, देख लीजिएगा। यहाँ पर है अग्रज, स्थिर, अस्थिर। स्थिर का तो अस्थिर हो जाएगा और यहाँ पर सूक्ष्म। तो देखिए स्थूल का जो होगा ना,
यहाँ पर सूक्ष्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूक्ष्म। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। स्थूल मतलब कि कोई आसान कार्य, समझ गए? स्थूल और सूक्ष्म नहीं, सॉरी, स्थूल का मतलब कि जैसे कि कोई जिसमें ज़्यादा मेहनत लगता होगा कार्य के लिए, जैसे दौड़ना, कूदना, खेलना। लेकिन सूक्ष्म का मतलब होता है कि आसान कार्य, छोटा कार्य, जैसे लिखना हो गया, पन्ना पलटना हो गया, ये सब हो गया। समझ गए? याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न देखिए, दिए गए शब्द का विलोम बताइए। यहाँ पर है स्नेह सिक्त। समझ गए? स्नेह सिक्त का जो है बताना है आपको कि विलोम क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पर है स्नेह रिक्त, स्नेहकर्ता, स्नेह भक्त, स्नेह काल। बताएं क्या आंसर होगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है आपका स्नेह रिक्त, स्नेह सिक्त है ना, तो इसका हो जाएगा, सिक्त का हो जाता है उल्टा रिक्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, स्नेह रिक्त। समझ गए? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, अगला यहाँ पर आपका 9 नंबर प्रश्न है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुने। समझ गए? दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। और यहाँ पर है क्या आपका? आवरण। क्या है? आवरण। तो आवरण का बताइए क्या होगा। ऑप्शन देखिए, अनावरण, व्याकरण, फिर यहाँ पर है पर्यावरण, अकरणीय। तो क्या हो जाएगा? आवरण का क्या होगा विलोम, बताएं। तो देखिए, आवरण का जो विलोम होगा वो हो जाता है आपका अनावरण। समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न आपका 10 नंबर है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। यहाँ पर है स्थावर। समझ गए? स्थावर का आपको विलोम चुनना है। बताइए, संगत, नग्न, जंगल, जनगम और यहाँ पर जंगल। बताएं क्या होगा स्थावर का। तो देखिए, स्थावर का जो आपका विलोम होगा वो होगा जनगम। समझ गए? जनगम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी। समझ में आ गया? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर बोल रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही साथ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ताकि आपके लिए और इम्प्रूव किया जा सके और अपने आप को भी इम्प्रूव कर सके। समझ रहे हैं? देखिए, यहाँ पर प्रश्न, दिए गए शब्द का विलोम चुने। यहाँ पर है हर्षव। हर्षव का जो है बताना है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, लघु, अहिंसा, दीर्घ और यहाँ पर रोना। बताएं हर्षव का क्या होगा। तो यहाँ पर आपका हर्षव का जो विलोम होगा वो हो जाएगा आपका दीर्घ। क्या हो जाएगा? दीर्घ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न आपका 12 नंबर है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। समझ गए? यहाँ पर है जागरण। जागरण मतलब कि जगना होता है ना। सचेत, जंगना, निंद्रा और अनिंद्रा। तो बताएं क्या होगा। जागरण का क्या होगा आपका विलोम। तो देखिए, जागरण मतलब जागना होता है, निंद्रा मतलब सोना होता है, नींद में सोना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझ गए? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 13 नंबर क्या बोल रहा है, देख लीजिए। दिए गए शब्द का विलोम चुने। यहाँ पर है अंधकार। यहाँ देखिए, इजी प्रश्न है लेकिन यहाँ पर जो है काफ़ी बच्चे फंस जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, प्रकाश, सूर्योदय, उजाला, कालिमा। तो बताएं अंधकार का क्या होगा, उजाला होगा या प्रकाश होगा। इसी में कन्फ्यूजन ज़्यादा बच्चे फंसते हैं और गलत हो जाता है। तो अंधकार का जो होता है आपका प्रकाश होता है। समझ गए? याद रख लीजिएगा, अंधकार का प्रकाश। इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ में आया? अगला यहाँ प्रश्न आप देख लीजिए 14 नंबर कि हास्य का विलोम क्या होगा। परिहास, रुदन, गायन, उपहास। बताइए क्या होगा। हास्य का जो है आपका विलोम जो होगा वो रुदन हो जाएगा। समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो यहाँ देखिए, अगला प्रश्न आपका 15 नंबर यहाँ पर बोल रहा है कि, यहाँ देख सकते हैं 15 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। यहाँ पर है आदान, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी भी है। निदान, प्रदान, निधन और तिरोधान। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कि आदान का क्या होता है आपका प्रदान होता है। आदान मतलब लेना और प्रदान मतलब देना। समझ गए? अगला यहाँ प्रश्न आपका 16 नंबर है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। अर्वाचीन। अर्वाचीन का क्या होगा। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर। अर्वाचीन का जो है पर्यायवाची क्या होगा मुझे बताएं। यहाँ पर देखिए, पुरातन, पुरान और प्राचीन और पुराना। अर्वाचीन मतलब नया होता है अप्रोक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्राचीन, मतलब कि पुराना। पुराने काल में क्या था वो प्राचीन काल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझ में आया? अगले प्रश्न की ओर बढ़े। यहाँ देखिए, अगला प्रश्न आपका 17 नंबर है कि श्वेत का विलोम शब्द होता है। श्वेत का विलोम क्या होता है बताइए। श्वेत मतलब तो सादा होता है। उग्र, श्याम,
सफ़ेद और नील, बताएं क्या होगा। तो देखिए सफ़ेद का जो है आपका जो विलोम होगा वो हो जाएगा श्याम, सफ़ेद का होता है श्याम, इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 18 नंबर है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने, अत्यधिक का क्या होगा। अत्यधिक मतलब कि बहुत ज़्यादा होता है ना, बहुत ज़्यादा, अप्रॉक्स, समझ गए, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर अधिक, प्रभूत, स्वल्प, अल्प, बताएं क्या होगा। तो अत्यधिक का जो होगा आपका आंसर जो मैं आपको बता दूं कि स्वल्प, स्वल्प, समझ गए, इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न आपका 19 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसका है, ये 19 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर आहार का जो है विलोम आपसे पूछा है। तो निराहार, विहार, उपहार, निरहार, तो बताएं क्या होगा। आहार का जो होता है आपका निराहार होता है, समझ गए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, आहार मतलब भोजन और निराहार मतलब कि बिना भोजन का, समझ गए। यहाँ पर अगला प्रश्न आपका जो है 20 नंबर है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने, मुख का क्या होगा। मुख, यहाँ पर है गूंगा, यहाँ पर है विमुख, और यहाँ पर वाचाल, और यहाँ पर खगोल। तो देखिए मुख का जो है आपका विलोम होगा वो होगा, मुख मतलब कि चुपचाप रहना, समझ गए। मुख मतलब कि एकदम शांत रहना, शांत रहना, याद रख लीजिएगा। और इसका आंसर आपका हो जाएगा वाचाल, वाचाल मतलब कि जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, समझ गए। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला आपका यहाँ प्रश्न है 21 नंबर, दिए गए शब्द का विलोम चुने। यहाँ पर है आदान, वहीं पर आ गया। तो आदान का तो मैंने अभी आपको बताया है कि प्रदान होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आदान का क्या हो जाएगा, प्रदान, समझ गए। अगले प्रश्न को देखिए यहाँ पर, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि कौन सी विलोम युक्त जो है सुम्मिलित नहीं है। यहाँ पर है गड़ल का जो है विरल, फिर है कृपण का दाता, कौन का कृपा, गंभीर का अगंभीर, बताएं इसमें से कौन सा सुम्मिलित नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कृपण का दाता, कौन का कृपा, गंभीर का, ये सब जो है आपका सही है, लेकिन ये वाला जो है ऑप्शन ए वाला जो है आपका ये गलत है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, गड़ल का जो है विरल नहीं होता है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। तो अगला यहाँ प्रश्न आपका 23 नंबर है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। यहाँ पर मौन का क्या होगा। मौन मतलब होता है कि एकदम, मौन मतलब कि एकदम चुपचाप बैठा हुआ है, समझ गए। तो इसका विलोम पूछा गया है मौन का। तो मौन मतलब कि शांत भी होता है, याद रख लीजिएगा। मौन धारण नहीं होता है कि शांत धारण कर लिया है। तो यहाँ पर चुप होगा नहीं, मौलिक नहीं होगा, शांत भी नहीं होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा वाचाल, मतलब जो ज़्यादा बोलता हूँ, मौन बालक का वाचाल, समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न आपका 24 नंबर है कि ताप का विलोम क्या होगा। ताप का विलोम क्या होगा, बताएं। उष्ण, शीत, संताप, और यहाँ पर पाप, बताएं क्या होगा। तो देखिए ताप जो टेम्परेचर होता है उसका आपका जो होता है विलोम शीत होता है, समझ गए, शीत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। यहाँ पर है अनुयायी, अनुयायी का क्या होगा विलोम। यहाँ पर है विरोधी, आगत, बाहरी, निर्वात, बताएं। अनुयायी करना, स्वागत करना होता है ना, इस तरह का अनुयायी मैं कर रहा हूँ इसका। तो इसका बताएं क्या होगा इसका आंसर। देखिए तो अनुयायी का मतलब होता है कि समर्थन देना, समझ गए, समर्थन देना। लेकिन अनुयायी का जो हो जाएगा आपका विरोध हो जाएगा, समझ गए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो मैंने अभी जो है विलोम शब्द से रिलेटेड जो है 25 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न कराया है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगती है तो आप सभी लोग वीडियो को अच्छा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।